जगत हित के लिए, लोक हित के लिए। अभी जो आप टेलीविजन में देखते हैं भगवान महादेव का शिवलिंग प्रागट्य, जब भगवान तेजोमय स्वरूप ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुए, उसकी झांकी यहाँ पीछे है। पूरा तो आपने भी देखा नहीं होगा और मैंने भी पूरा नहीं देखा, ये धीरे धीरे मैं सब कुछ देख रहा हूँ। इतना बड़ा आयोजन कथा का है। अभी जो आप टेलीविजन में देखते हैं, शाम के समय कल 1000 की दीपों की माला, दीपमाला शाम को की गई थी। ब्रह्मा और विष्णु दोनों उसकी स्तुति करते हैं, ऐसे एक झांकी वहाँ है। और जहाँ नटराज भगवान है, ऊपर अष्टभैरव है, ऊपर अष्टभैरव है। जहाँ भगवान नटराज जो जिस द्वार से मैं आते, इस द्वार का नाम है कैलाश द्वार। वहाँ बटुक भैरव है, आनंद भैरव हैं, और वहाँ भगवान नंदिकेश्वर और प्रमथ भगवान महादेव के जो प्रधान गण हैं, सभी गण कैलाश द्वार में हैं। आपको कभी कथा पूर्ण होने के बाद कैलाश द्वार को भी देखना चाहिए। कैलाश द्वार कितना सुंदर है, जहाँ मेरे परम पूजा आचार्य श्री शिवाचार्य जी यज्ञ कराते हैं, उसके ऊपर अष्टभैरव हैं और दोनों तरफ बहुत सारे भूतों की झांकी है जो भगवान शिव जी के संग में रहते हैं, महादेव के आसपास इर्द गिर्द रहते हैं। ऐसे बहुत सारे भूत प्रेत, चित्र विचित्र भूत प्रेत महादेव के साथ रहते हैं, उसकी झांकी है। इसलिए आप तो इधर से आते हो और वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन यहाँ भी दर्शनीय सभी हैं। भगवान गणेश से लेकर सभी भगवान महादेव के रुद्र, भगवान महादेव के गण, सभी की झांकी इस तरफ है। इसलिए इस तरफ भी शाम समय कथा पूर्ण होने के बाद आप दर्शन कर सकते हैं। और जब मैं कैलाश द्वार से आता हूँ तो ऊपर वहाँ पूरा नागलोक है। यहाँ जिस कैलाश द्वार है ऊपर पूरा नागलोक है। आज मुझे देखना था लेकिन मैं ऊपर देखना भूल गया, लेकिन जाते समय मैं जरूर ऊपर में देख लूँगा जिससे मैं आता हूँ। तो आप जिस द्वार से आते, इस द्वार का नाम है प्रयाग द्वार, प्रयाग तीर्थ द्वार। प्रयाग तीर्थ में सुत पुराण जी कथा कहते हैं और शैनकादि महात्मा कथा श्रवण करते हैं। और गंगा यमुना और सरस्वती के सुंदर झांकी जिस द्वार से सभी श्रोता आते हैं, इस द्वार प्रयाग द्वार है। मेरे संगीतकार मित्र जिस द्वार से आ रहे हैं, इस द्वार का नाम है ब्रह्म द्वार। वहाँ ब्रह्मा जी कथा कहते हैं और नारद जी कथा का श्रवण करते हैं। इस द्वार का नाम रखा है ब्रह्म द्वार। मैं जिस द्वार से आ रहा हूँ, इस द्वार का नाम है कैलाश द्वार। ये सभी देखने जैसी झांकी है। इसलिए 6 बजे कथा पूर्ण होने के बाद थोड़ी सी परिक्रमा कर लीजिए। ये ब्रह्म द्वार देख लीजिए, ये कैलाश द्वार देख लीजिए, ये ब्रह्मा जी कैसे कथा कहते हैं उसकी झांकी देख लीजिए, और ये कैलाश द्वार में भगवान नटराज विराजते हैं, उसकी झांकी भी आप देख लीजिए। और मैं कथा करते करते मैंने बहुत समय बिता दिया, जीवन की 30 साल ऐसे ही कथा भगवान की करते करते। सप्तऋषियों की प्रतिमा पहली बार मंच पर हमने देखी। मेरे सामने जो है, आप नहीं देख सकते थे, लेकिन मेरे सामने प्रतिमा उस साइड है, दोनों साइड है। अच्छा, ये बुद्धि का काम किया है। मैं भी दर्शन कर सकता हूँ और आप भी दर्शन कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर काम किया। आगे से पीछे दोनों तरफ हैं। ये बहुत गुड आइडिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बुद्धि को मैं प्रणाम करता हूँ। और मेरे पीछे जो है 5 शिवलिंग हैं, जो 5 तत्व से बना हुआ शरीर है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसे अष्टलिंग हैं, ऐसे पंचलिंगों की भी महिमा है। तो मेरे पीछे जो 5 भगवान महादेव के, शिव जी के शिखर हैं, वो 5 शिवलिंग हैं। जैसे आकाशलिंग, जैसे 5 तत्वों से बना हुआ ना, अग्निलिंग, ऐसे जललिंग, पृथ्वीलिंग है ना, ये वायुलिंग, ये 5 लिंगों का ये स्वरूप है। जो दक्षिण भारत में ये सभी शिवालय हैं, क्योंकि दक्षिण भारत की शिवालय की शैली अलग रहती है। उत्तर भारत में तो कुछ बचा ही नहीं समझो, क्योंकि उत्तर भारत में 700 साल तक मुगल साम्राज्य रहा। इसलिए हमारी जो हिंदू परंपरा, हमारी सनातनी परंपरा थी, इस लोगों ने नष्ट कर दी, जड़ मूल में से खत्म कर दिया सब कुछ। 700 साल मतलब 10 पीढ़ी बीत जाती है, बहुत कुछ हम भूल गए। इसलिए ये जो उत्तर भारत में बहुत सारा सब कुछ डिस्टर्ब हुआ प्रांत है। बाद में 300-400 साल पोर्टुगीज, ब्रिटिशर, फिरंगी लोग आए, यूरोपियन लोग आए, तुर्की लोग आए, सब लोगों ने मिलकर सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन ये हमारा दक्षिण भारत सुरक्षित रहा, 35 भारत सुरक्षित रहा, और 65 भारत मुगल साम्राज्य के हाथ में आ गया था। और सभी मंदिर डैमेज कर दिए, सभी मंदिर को तोड़ दिया, परंपरा को तोड़ दिया। मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है।
सोमनाथ में कोई शिव पूजा करता था तो उसको मृत्यु दंड मिलता था, इसलिए वहाँ महादेव की पूजा को बंद करा दिया था। ये तो महारानी अहल्याबाई ने भगवान महादेव की पूजा का प्रारंभ सोमनाथ में कराया। ऐसा बहुत सुंदर सुंदर इतिहास है। आप सबने सोमनाथ तो देखा होगा, प्रथम ज्योतिर्लिंग। किस भाई बहनों ने सोमनाथ का दर्शन किया है? बहुत कम है, बहुत कम, मतलब 10% भाई बहनों ने सोमनाथ का दर्शन किया है। ये हमारा प्रथम ज्योतिर्लिंग है। हजारों हजारों ने करोड़ों करोड़ों कार्यों को छोड़कर सोमनाथ का दर्शन करना चाहिए। ये प्रथम ज्योतिर्लिंग है, आना चाहिए जहाँ हम रहते हैं। तो बहुत हृदय से इस सभी शोभा और सुंदरता का मैं बहुत हृदय से आदर करता हूँ। दिलीप भाई, आपकी पूरी टीम का मैं आदर करता हूँ, और हमारी बहन श्री वाटिका बहन की तपस्या और उनकी बुद्धि, उनकी सूझ, उसकी समझ का मैं बहुत हृदय से आदर करता हूँ। और आप सबको, हम सब तालियों के द्वारा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आपने सुंदर नहीं, अति सुंदर भगवान की कथा का आयोजन किया है। बहुत हृदय से पुनः पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए आज हमारे उपस्थित हमारे राजेंद्र जी शर्मा, जो हमारे पुराने मित्र रहे हैं, जब मैं हरिद्वार, हम सब साथ में बोलेंगे और साथ में गाएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलिए साथ में, आवाज निकालिए। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। आपकी आवाज यहाँ तक सुनाई नहीं देती, इसीलिए थोड़ा सा कंठस्थ करें। टेलीविजन में लिखा हुआ आएगा, ये जो एलईडी है इसमें आप देखकर बोल सकते हैं, तो कंठस्थ हो जाएगा। आइए एक बार एलईडी में भी दिखाइए, जो कि देखकर वो सब बोल सकेंगे। देखकर बोलिए साथ में। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। आवाज निकालिए साथ में। मंगल भवन अमंगल। खूब खूब हृदय से हमारा प्रणाम। बहुत तालियों के द्वारा आप आपका सम्मान करें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आइए भाव से। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। ओम नमो नारायण नारायण। बोलिए। ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो नारायण नारायण। आवाज निकालिए साथ में। ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो नारायण
सोमवार का दिन है। सोमवासरे निशि भोजन। महादेव के भक्त सोमवार के दिन निराहार रहते हैं और संध्या समय भगवान शिव जी के दर्शन करने के बाद भोजन करते हैं। विशेष प्रकार से सोमवार का व्रत करना चाहिए। बहुत सारे सोमवारों की महिमा है। सिर्फ साकर का पानी पीकर सोमवार का व्रत करते हैं। बहुत सारे मौन रहकर सोमवार का व्रत करते हैं। शांति देने वाला, सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, संतति देने वाला, सातों वारों में श्रेष्ठ महादेव का कोई स्वरूप है तो सोमवार है। ये चंद्र संबंधी है। वास्तव में तो सोमवार भगवान महादेव का स्वरूप है, लेकिन सोमवार विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी को समर्पित है। लक्ष्मी देवी की विशेष उपासना करनी है तो शिव महापुराण अंतर्गत भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने कहा कि विशेष प्रकार से लक्ष्मी जी की पूजा सोमवार के दिन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराने से संपत्ति की वृद्धि होती है। इसलिए कभी अवसर मिले तो विद्वान आचार्यों के पास आज के दिन, सोमवार के दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी देवी की पूजा करें और ब्रह्म भोजन कराए। उसका बहुत बड़ा महात्मा है। और स्वयं महादेव जी लक्ष्मी जी को सोमवार के दिन मिले थे ना, इसलिए स्वयं महादेव जी ने लक्ष्मी जी को सोमवार समर्पित कर दिया। विष्णु भगवान ने सुंदर स्फटिक शिवलिंग लक्ष्मी जी को पूजा करने के लिए दिया, क्योंकि सभी देवताओं को भगवान महादेव के लिंग स्वरूप भगवान श्री हरि ने दिया। भगवान विष्णु ने विश्वकर्मा जी को बहुत सारी आज्ञा दी कि मैं जैसे मार्गदर्शन करूं वैसे सुंदर सुंदर शिवलिंग निर्माण करें। देवताओं की योग्यता के अनुसार भगवान विष्णु जी ने अपने कर कमलों के द्वारा सभी देवताओं को शिवलिंग दिया और भगवान महादेव के निराकार लिंग पूजा का सुंदर मार्गदर्शन किया। इनमें भगवान श्री हरि भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को स्फटिक शिवलिंग दिया है। इसलिए लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग का निरंतर नित्य पूजा करती है। एक समय नहीं, तीनों समय। प्रातःकाल महादेव का पूजन करते हैं लक्ष्मी जी स्फटिक शिवलिंग का, मध्याह्न में महादेव का पूजन करते हैं स्फटिक शिवलिंग का, और संध्या समय स्फटिक शिवलिंग का पूजन करती है लक्ष्मी जी और पंचाक्षर मंत्र का जाप करती है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी महादेव जी को संपूर्ण समर्पित है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी महादेव जी की परम भक्त है और शिव भक्ति का मार्गदर्शन लक्ष्मी जी को भगवान श्री हरि भगवान विष्णु ने ही किया है। नित्य पूजा अर्चन में लीन रहती थी, महादेव की भक्ति में लीन रहती है। और विशेष प्रकार के सोमवार के दिन श्वेत वस्त्र पहनना चाहिए और श्वेत पुष्पों से महादेव का पूजन करें। श्वेत नैवेद्य महादेव को अर्पण करें, श्वेत वस्त्र का दान करें, श्वेत ध्वजा महादेव को अर्पण करें। सोमवार के दिन वो शांति देने वाला है। श्वेत वस्त्र शांति प्रदान करता है। इसलिए आज का दिन बहुत महत्व का। हम सभी आज के दिन भगवान शिव को याद कर रहे हैं और लक्ष्मी जी की भक्ति का फल ये सोमवार है। और लक्ष्मी जी की भक्ति दिन प्रतिदिन परिपक्व हुई और भगवान महादेव ने विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी को दर्शन दिया और महादेव मिले तो लक्ष्मी जी ने बहुत आदर और हृदय के साथ भगवान शिव जी को प्रणाम किया। तब महादेव ने कहा कि लक्ष्मी, आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, अब मेरे पास से कुछ वचन मांगिए, मेरे पास से कुछ वरदान मांगिए। लक्ष्मी जी ने कहा, महादेव जी, आपके दर्शन से बड़ा वरदान, बड़ा वचन क्या हो सकता है। योगी महापुरुष आपको देखने के लिए कितने कठिन कठिन तप करते, कितनी कठिन साधना करते, कितनी कठिन उपासना करते, तो भी आपकी झांकी नहीं होती। और मेरी भक्ति के फलस्वरूप भगवान महादेव आप मेरे सामने उपस्थित हैं। आपसे दर्शन से बड़ा वरदान क्या हो सकता है भगवान। मेरी मांगने की कोई रुचि नहीं है भगवान। नहीं, बस आपका दर्शन हो गया, सब कुछ मिल गया महादेव जी। मांगना तो देवताओं के पास पड़ता है। महादेव आपके पास कोई मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। आपके दर्शन मात्र से सभी वचन, सभी वरदान मिल जाते हैं भगवान।
सभी सामर्थ्य मिल जाता है, सभी साम्राज्य मिल जाता है। महादेव ने कहा, नहीं लक्ष्मी जी, कुछ तो मेरे पास आप मांगिए। लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान आप मुझे वरदान देना चाहते हैं, बस एक वरदान मैं मांगना चाहती हूं, मेरा प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे और आपकी भक्ति मेरे हृदय में रहे। मैं आपकी भक्ति से कभी विचलित न रहूं और नित्य आपकी भक्ति मेरे हृदय में स्थिर भक्ति रहे। कभी आपकी भक्ति से मैं दूर न चले जाऊं, स्थिर भक्ति मुझे प्रदान करे भगवान। भगवान महादेव जी जब भगवान प्रभु श्री राम को मिले थे ना, तब प्रभु श्री राम ने महादेव के पास यही मांगा था, मुझे स्थिर भक्ति दीजिए। महादेव जब द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को मिले थे, तब द्वारकाधीश कृष्ण ने भी महादेव के पास यही मांगा था, मुझे स्थिर भक्ति चाहिए। बस भगवान आपसे, आपकी भक्ति से कभी हम दूर न चले जाए, आपकी भक्ति से कभी हम वंचित न रहे। भगवान महादेव ने बहुत प्रसन्नता व्यक्त की कि आपका सदैव प्रेम विष्णु जी के चरणों में रहे और आपके हृदय में मेरी स्थिर भक्ति रहे। और विशेष बात तो ये है, दक्ष पुत्री सती शिव जी के साथ विवाह किया था। दक्ष महाराज ने बहुत बड़ा यज्ञ किया था। यज्ञ में शिव जी का बहिष्कार किया और सती का भी अनादर किया। और सती ने दक्ष महाराज को कहा था, जब आप अभिमानी अहंकारी बनेंगे, सबका अनादर करने लगेंगे, तब मेरी लीला को मैं समाप्त करूंगी। जब तक आपकी सरलता, नम्रता, विनम्रता रहेगी, सबका आदर करते रहोगे, वहां तक मैं निरंतर इस धरती पर मैं विचरण करती रहूंगी और सुंदर सुंदर मैं लीला करते रहूंगी भगवान शिव के साथ। लेकिन जब आप दूसरों का अनादर करना शुरू कर दोगे, तब मैं मेरी लीला को समाप्त करूंगी। इस कथा जग प्रसिद्ध है। सती जब दक्ष यज्ञ निमित्त अपने जीवन को समाप्त कर रही थी, तब दक्ष पुत्री सती ने भगवान श्री हरि को कहा था, मरते समय, अंत समय, आखिरी श्वास, सती जब अपना देह त्याग कर रही थी, तब सती ने श्री हरि को कहा था। यह प्रसंग रामचरितमानस में, ये तुलसीदास ने गाया। सती जब अपना शरीर छोड़ रही थी, तब सती ने किसको कहा? श्री हरि को कहा। सती मरत हरि सन बरु मांगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, हरि के पास से वरदान मांगा। और यहां स्वयं हरि की पत्नी लक्ष्मी किसके पास से मांग रही है? महादेव के पास। महादेव को कह रही है कि मेरा प्रेम विष्णु भगवान के चरणों में रहे। और यहां सती किसको कहती है? श्री हरि को कहती है। ये रामचरितमानस का प्रसाद है। सती मरत हरि सन बरु मांगा। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद अनुराग। एक जन्म नहीं, परंतु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। जन्मों जन्म तक शिव जी के चरणों में मेरा प्रेम रहा। और यहां विष्णु पत्नी लक्ष्मी भगवान शिव को कह रही है कि जन्मों जन्म तक विष्णु के चरणों में मेरा आदर रहे, विष्णु के चरणों में मेरी भक्ति रहे, मेरा प्रेम रहे। और आपकी स्थिर भक्ति, आपकी भक्ति से कभी वंचित ना हो, विचलित ना रहो। भगवान ऐसी कृपा करें। बस भगवान, मैं मेरा प्रणाम स्वीकार है, कुछ भी नहीं।
लक्ष्मी ने महादेव के पास से कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन महादेव ने आज लक्ष्मी जी को वरदान दिया है कि लक्ष्मी सुनिए, आप इस देवलोक में आपका परिचय क्या है? तो लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव, आप तो जानते हैं सभी देवता देवगण ऋषि मुनि मुझे एक ही बात से बुलाते हैं, विष्णु पत्नी लक्ष्मी। अच्छा, आपका परिचय है विष्णु पत्नी लक्ष्मी? अच्छा, लेकिन आज से मैं आपका नाम बदलता हूं। तब लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान मेरा नाम कैसे बदलेंगे? तब महादेव ने कहा, मेरा जो आराधन करते हैं ना, उसका नाम बदलने की क्या बात करो, उसका भाग्य भी मैं बदल सकता हूं, जो मेरे शरण चरण आता है, जो मेरी भक्ति करते हैं। इसलिए महादेव ने स्वयं ने कहा कि लक्ष्मी सुनो, अभी तक आपका परिचय देवलोक में था विष्णु पत्नी लक्ष्मी, लेकिन आज आपने किसकी उपासना की है? तो लक्ष्मी जी ने स्वयं ने कहा महादेव की। तो मैं आपको वचन देता हूं, अभी तक आपका परिचय देवलोक में विष्णु पत्नी लक्ष्मी के नाम से था, लेकिन आज से आपका परिचय देवलोक में विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, परंतु विष्णु पत्नी महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध होगा, क्योंकि महादेव की उपासना की। तो लक्ष्मी जी को महाशब्द किसने दिया? महादेव ने दिया। इसलिए वहां से देवलोक में विष्णु को विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं बोलते, विष्णु पत्नी महालक्ष्मी बोलते हैं। और आज सोमवार है लक्ष्मी, आप बताओ लक्ष्मी जी सोमवार किसका स्वरूप है? लक्ष्मी जी ने कहा महादेव सोमवार तो आपका स्वरूप है, तो मेरा ही स्वरूप है, तो सोमवार के दिन किसकी पूजा की प्रधानता है? लक्ष्मी जी ने स्वयं ने कहा कि महादेव सोमवार के दिन तो आपकी पूजा की प्रधानता है। तो सुनो लक्ष्मी, अभी तक सोमवार मेरी प्रधानता की पूजा की महिमा थी, लेकिन आज से मैं आपको वचन देता हूं कि सोमवार के दिन विशेष प्रकार से लक्ष्मी आपकी पूजा की जाएगी, और आज से मैं सोमवार लक्ष्मी जी आपको अर्पण करता हूं। भगवान महादेव ने सोमवार लक्ष्मी जी को अर्पण कर दिया, और बाद में लक्ष्मी जी ने कहा महादेव, आपकी पूजा की प्रधानता सोमवार के दिन है, और आपने ये सोमवार मुझे अर्पण कर दिया, तो मैं आपकी परम भक्त हूं, मुझे भी कुछ बोलना है भगवान, मुझे अनुमति प्रदान करें। तब भगवान महादेव ने कहा कि लक्ष्मी बोलिए, आप क्या कहना चाहती हैं? तब लक्ष्मी जी ने कहा कि महादेव, आपने मुझे नाम दिया विष्णु पत्नी महालक्ष्मी, और आपने कहा सोमवार के दिन लक्ष्मी आपकी पूजा की प्रधानता रहेगी, लेकिन मैं आपकी भक्त होने के नाते सभी भक्तों को मैं वचन देती हूं कि सोमवार के दिन महादेव जो आपका पूजन करेंगे, कोई भी मनुष्य सोमवार के दिन महादेव जी आपका पूजन करेंगे, आपका दर्शन करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, आपको याद करेंगे, सोमवार के दिन उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, लेकिन विष्णु पत्नी महालक्ष्मी उस पर प्रसन्न रहेगी। इसलिए सोमवार के दिन जो भगवान महादेव की पूजा करते, महादेव का अर्चन करते, महादेव का आराधन करते, उन पर विष्णु पत्नी लक्ष्मी नहीं, परंतु विष्णु पत्नी महालक्ष्मी उन पर प्रसन्न रहती है। इसलिए आज का दिन हमारे लिए, सबके लिए श्रेष्ठ है। आज हम सोमवार के दिन भगवान महादेव की कथा श्रवण करेंगे। शुभ सोमवार है। हमने एक सुंदर एक भजन बनाया था सोमवार के, शंभु दर्शन देव मेरी पूर्ण कर जो आज, इसमें सोमवार की पंक्ति हमने भेजी थी। भोलेनाथ का शुभ सोमवार है, सुंदर, हमने बहुत समय पहले बनाया था। ये सुंदर भजन है, हमारी रचना है। आज भोलेनाथ का शुभ सोमवार है। भोलेनाथ का शुभ सोमवार है, भक्तों के मन में शिव तेरी आश है। आज का दिन सोमवार का भोलेनाथ का शुभ सोमवार है, भक्तों के मन में शिव तेरी आश है। भक्तों आए तेरे द्वार, शिव जी कर दो बेड़ा पार। भक्तों आए तेरे
जल पंचामृत रुद्राभिषेक हो, बिल्वा पत्र से पूजा विशेष हो। त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चक्रायुधं त्रिजन्म पाप संहार 1 किलो पत्र शिवार्पणम्। त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं च त्रयायुधं त्रिजन्म पाप संहारं तीव्रबिल्वं शिवार्पणम्। तीव्रबिल्वं शिवार्पणम्। हे महादेव सर्व पापेभ्यो एकबिल्वं शिवार्पणम्। जल पंचामृत रुद्राभिषेक हो, बिल्वा पत्र से पूजा विशेष हो। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। जल पंचामृत रुद्राभिषेक हो, बिल्वा पत्र से पूजा विशेष हो। चढ़े लोटा जल की नार, शिव जी सुन लो ये पुकार। चढ़े लोटा जल की नार, शिव जी सुन लो ये पुकार। त्रिपुरारी हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। मेरी पूर्ण की जो आश शंभु, दर्शन दे जो आज संगे, सोहे मात भवानी। हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। हे महादेव। आज का दिन सोमवार का सुमति देने वाला, संपत्ति देने वाला, शांति प्रदान करने वाला, कामना मनोकामना पूर्ण करने वाला एक सोमवार, महादेव के भक्तों के प्रिय वार सोमवार। हे महादेव हे महादेव हे महादेव। भूतनाथ महारनाथ देवनाथ शंभो, कामनाथ गंगनाथ नागनाथ शंभो। भूतनाथ महारनाथ देवनाथ शंभो, कामनाथ गंगनाथ नागनाथ शंभो। रक्षा करे भोलेनाथ गिरी के बनडारी। हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। मेरी पूर्ण की जो आश शंभो, दर्शन दे जो आज संगे, सोहे मात भवानी। हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। हाथ त्रिशूलधारी, हे नंदी पर सवारी, हे भंडारी। आज का शुभ दिन सोमवार का, और सोमवार के दिन हम विशेष प्रकार से महादेव का कथा वचन सुनेंगे।